मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। मैं ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा हूँ। आज रावलपिंडी शहर के अंदर इन गलियों के अंदर हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन का बिज़नेस कैसे किया जाता है। चलें मेरे साथ। हम ऑनलाइन बेचते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर इसकी मार्केटिंग की जाती है और ये स्किन केयर की ये रेंज है जिसके अंदर फेशियल किट है कंप्लीट 6 पीस का सेट है उसके अंदर, और इसके साथ हम वाइटनिंग सीरम देते हैं जो कि स्किन की ओरिजिनल ग्लोइंग जो है उसको एनहेंस करता है। हमारी मार्केट ऑनलाइन ही है, हम ई-कॉमर्स के साथ ही कर रहे हैं, ऑफलाइन अभी हम इसको सेल नहीं कर रहे। अपना जो बिज़नेस हमने स्टार्ट किया है ये 2018 की बात की है। इससे पहले हम डिफरेंट ई-कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म थे वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय जो है वो काम करते रहे। वहाँ से हमने लर्निंग की है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, मार्केटिंग है, फुलफिलमेंट है, डिफरेंट जो एक्सपीरियंस हैं हमने लिए हैं। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि क्यों ना कि हम अपना भी एक प्लेटफॉर्म लेकर आएँ, उसके साथ हम काम करें और सेल्फ एम्प्लॉय बन जाएँ। हमारे यहाँ एक सेविंग का मॉडल होता है जिसे हम कमेटी कहते हैं। तो जब जॉब कर रहे थे तो उस टाइम हमने कहा था कि बिज़नेस के लिए हम सेल्फ डोनेशन टाइप हमने एक मॉडल बनाया था कि हम उसे डोनेट करेंगे, जिसके अंदर मेरे बड़े भाई ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। तो उसकी वजह से फिर हमने ये है कि एक्सपोर्टिंग के लिए शुरू में इनिशियल एक अमाउंट सेट की कि इतनी अमाउंट होगी, उसके साथ बिज़नेस को स्टार्ट किया जाएगा और जितना भी इनिशियल प्रॉफिट होगा वो बिज़नेस के अंदर री इन्वेस्ट किया जाएगा। हम बेसिकली रावलपिंडी के अंदर हैं और रावलपिंडी का जो बिज़नेस हब है राजा बाज़ार वहाँ पे हैं। तो यहाँ पे होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें ट्रैवलिंग की एक कॉस्ट पड़ती थी और उसमें हमारा टाइम ज़ाया होता था। तो मतलब हमें एक चीज़ चाहिए तो हमें एक ख़ास मार्केट के पास जाना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा। तो इस जगह पे आने का हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर हमारी पूरी की पूरी मार्केट आ गई। यानी कि पिंडी की जो मार्केट है वो आधे पंजाब को और नॉर्थ पूरे को डील कर रही होती है। यानी कि हमारे यहाँ एबटाबाद, कश्मीर का जितना भी एरिया है उन सारों का माल यहाँ से जा रहा होता है। तो उसमें हमें ये एक फ़ायदा था कि वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास वो सारी मार्केट अप्रोच में आ जाएगी, जिसको हम आगे ई-कॉमर्स के ज़रिए से ऑनलाइन सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। ज़्यादातर हमारे पास जो ऑनलाइन की मार्केट है वो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स हमारे पास कराची से आते हैं, उसके बाद लाहौर से हैं, फिर पंजाब का कुछ इलाका है जिसमें सियालकोट है, फैसलाबाद है, इन इलाकों के अंदर से हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो हमारे पास मोस्टली जो कस्टमर्स आ रहे होते हैं वो आप कह लें मिडिल क्लास कह लें या लोअर मिडिल क्लास कह लें, उससे बिलोंग करते हैं। तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो टियर 1 के अंदर आती है, टियर 4 या टियर 3 में नहीं है कि जिसकी प्राइस रेंज 5000 से अबव हो। तो हमारी जो मैक्सिमम प्राइस रेंज है वो 1500 है और अगर हम कंप्लीट सेट दें तो वो 3000 का है, जिसके अंदर 6 प्रोडक्ट्स इंक्लूड है, तो सिंगल प्रोडक्ट नहीं है। तो 6 प्रोडक्ट्स का जो सेट है वो हम 3000 में सेल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो टीम है वो 6 बंदों की टीम है, जिसके अंदर एक है फुलफिलमेंट का पार्ट जहाँ पे आप अभी मौजूद हैं, जहाँ से हम चीज़ों को फिज़िकली डिस्पैच कर रहे होते हैं। इसके अंदर मैं हूँ, मेरे साथ ये पैकिंग कर रहे हैं और एक दोस्त हैं जो ऑर्डर्स को देख रहे होते हैं शॉपिफाई स्टोर्स के ऊपर और डिफरेंट स्टोर के ऊपर कि उनका क्या रिस्पॉन्स है, ऑर्डर्स आ गए हैं, टाइमली डिस्पैच हो गए हैं, नहीं हो गए हैं। इसके अलावा हमारे पास 3 लोगों की मार्केटिंग टीम है जो हमारा सोशल मीडिया हैंडल कर रही होती है। वो वर्चुअली हम उसके साथ अटैच हैं तो वो वर्चुअली प्रोसेस कर रहे होते हैं हमारे। तो बेसिकली हम 6 लोगों की टीम है और हम अपना बिज़नेस इस तरह से चला रहे हैं। बिज़नेस के अंदर ये होता है कि क्योंकि हम पाकिस्तानियों का कुछ ख़ास मिजाज है कि हम ऑर्गेनाइज़ तरीके से अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारते। इस वजह से हमें ये होता है कि जब हम सुबह ऑफ़िस आते हैं हमें पता चलता है कि जी आज हमारा फ़लाँ एम्प्लॉई नहीं आएगा, कोई भी एक रीज़न है उसकी वजह से। तो ये एक चैलेंजेस होते हैं कि आप टीम को कैसे लेके चल रहे हैं। टीम चैलेंजिंग के अंदर मेन ये होता है कि कोई भी चीज़ प्री सेट नहीं है, कि स्केड्यूल नहीं है कि जी फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ शख्स होगा, नहीं होगा, उसको कैसे अवेलेबिलिटी करनी है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो किसी टाइम भी अनअवेलेबल हो जाता है। फिर ये है कि स्टॉक को लेके आप मार्केट के अंदर जो हमारे यहाँ है कि कोई एग्रीमेंट टाइप नहीं होता कि जी आप प्रोडक्ट को भेज रहे हैं उसकी सिक्योरिटी है या नहीं है। तो उसका एक होता है कि जी जिस कुरियर कंपनी के साथ आप काम कर रहे होते हैं वो आपको सिक्योरिटी दे रही है कि जी कस्टमर ने चीज़ गायब कर दी है नहीं, कस्टमर कह रहा है कि मुझे चीज़ ऐसे मिली है। हम जब अपने एंड पे इन्वेस्टिगेट करते हैं पता चलता है हमारी तरह से चीज़ प्रॉपरली पैक हुई है, बबल रैप्ड हुई है, उसके बाद गई है, लेकिन कस्टमर जो है वो ये कह रहा होता है कि जी नहीं उसको डैमेज प्रोडक्ट मिली है। तो बिज़नेस के अंदर इस तरह के चैलेंजेस होते हैं। फिर दूसरा जो है प्राइस इन्फ्लेशन है कि एक चीज़ है जो हम अभी सेल कर रहे हैं
हमारी उसकी अपनी एक प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो हमें ये पता चलता है कि जी 1 वीक के बाद जैसे ही हमने उसका नेक्स्ट बैच रेडी करना है, तो उसकी जो हमारी कॉस्टिंग है वो ही बहुत ऊपर चली जाती है। तो वो हमारे लिए एक चैलेंज है कि प्राइस की स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से कस्टमर जो है उसका ट्रस्ट भी ख़राब होता है। हमारे यहाँ जो ई-कॉमर्स के साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनको सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो किस कंपनी के साथ जॉइन करें, यानी कि उनका जो लॉजिस्टिक पार्टनर होगा वो कौन होगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो सोच रहे होते हैं, कंसर्न कर रहे होते हैं कि जी आप किस पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं, उनकी डिलीवरी रेशो क्या है, उनकी सक्सेस रेशो क्या है, उनका पेमेंट साइकिल क्या है। तो इसके अंदर जो मुझे फ़ायदा हुआ वो ये था कि डीजी खाता ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि उन्होंने कहा कि जी इसके अंदर आप किसी भी पार्टनर के साथ जा सकते हैं। यानी कि मैंने एक वन विंडो सोल्यूशन है, मैं उसके ऊपर आ गया हूँ। अब मुझे पता चलता है कि जी फ़लान जो कुरियर कंपनी है उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आजकल वो बहुत इंटैक्ट हैं, वो बड़े अच्छे से डिलीवरी कर रहे हैं, ऑर्डर की उनकी सक्सेस रेशो बेहतर है। तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं आज के ऑर्डर्स उसको दे दूँ, यानी कि ट्रायल बेसिस पे अगर मैंने करना है तो उसमें यह है कि मेरा अगर 100 ऑर्डर है तो मैं किन किन कुरियर कंपनीज़ को कितने ऑर्डर दे सकता हूँ, ये मेरे पास कंट्रोल है सिंगल वन विंडो के अंदर। तो डीजी खाता के साथ मुझे ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा जो हमें हैसल फ्री है वो ये है कि आपकी जो अमाउंट है, मतलब अगर मैं 3 लॉजिस्टिक पार्टनर्स के साथ काम कर रहा हूँ तो 3 के लिए मुझे अपना एक अकाउंटेंट है जो डेली बेसिस पे काम कर रहा है, जिसने बताना है कि जी फ़लाँ कुरियर कंपनी की इतनी पेमेंट ड्यू है, इतनी आ गई है, फ़लाँ की इतनी है, फ़लाँ की इतनी है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप कितने भी लॉजिस्टिक पार्टनर्स को आप अपना बिज़नेस दे रहे हैं, लेकिन जो आपका पेमेंट है वो एक ही जगह पे आ रहा है और कंसोलिडेटेड होके आ रहा है कि फ़लाँ कुरियर कंपनी है, उसके ऊपर आपके इतने ऑर्डर्स हैं, इतने ऑर्डर्स उनके डिलीवर्ड हो गए हैं, उनकी इतनी अमाउंट है और सारों की कंसोलिडेटेड अमाउंट आपको मिल रही होती है। वो आपकी बिज़नेस रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे बिज़नेस की रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे डेली बेसिस पे पेमेंट होनी चाहिए, तो डीजी जो ऐप है वो मुझे ये सहूलत दे रही है कि जी ठीक है, आप डेली बेसिस पे अपनी पेमेंट ले सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे वीकली बेसिस पे चाहिए तो वीकली बेसिस पे भी है। अगर मैं कहता हूँ ट्वाइस इन अ वीक होनी चाहिए तो ट्वाइस इन अ वीक भी मुझे मिल रही है। तो डीजी के साथ काम करने का हमें ये एक फ़ायदा हुआ है कि एक तो हमें पेमेंट्स के हवाले से इशू नहीं आता, जो पाकिस्तान के अंदर एक मेन कंसर्न होता है किसी भी बिज़नेस के लिए कि उसकी बिज़नेस के अंदर कितनी अमाउंट स्टॉक हो चुकी है, या उसने अगर बिज़नेस करना है तो उसका पोटेंशियल जो है उसे मिल भी रहा है टाइमली या नहीं मिल रहा। एक तो ये इशू है। दूसरा ये है कि अगर किसी भी कुरियर कंपनी के अंदर किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर इशू आ रहा है तो उसके अंदर यह है कि जी फ़लाँ जगह के अंदर फ़लाँ कुरियर कंपनी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, तो फ़लाँ जगह के जो ऑर्डर है एक स्पेसिफिक रीजन के, मैं एक ख़ास कुरियर कंपनी को ही दूँगा। तो अगर किसी दूसरी कुरियर कंपनी का किसी दूसरी जगह पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है तो मेरा बाकी का जो बिज़नेस होगा वो उस जगह पे ही जाएगा, और वो एक ही जगह के ऊपर मुझे सारा बिज़नेस मैनेज करना पड़ता है, जो कि मेरे लिए बहुत आसान है। लेकिन अगर आप इस लेवल के ऊपर बिज़नेस कर रहे हैं कि आप मंथली 3000 से 5000 की शिपमेंट है और आप उस लोड को मैनेज कर रहे हैं, तो फिर बगैर अकाउंटेंट के आप उसको मैनेज नहीं कर पाते अगर आप 3 से 4 कुरियर कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं। तो डीजी के अंदर ये फ़ायदा है कि एक पर्सन आप उसको डेली टाइम दें, वो डेली अपना 15 से 20 मिनट के अंदर अपने अकाउंट्स को ठीक से टैली कर सकता है, रिकंसाइल कर सकता है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो डीजी ऐप के साथ हमें ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। तो इसमें यह है कि वो लोग जो मेरी तरह का एक स्मॉल मीडियम दर्जे का बिज़नेस कर रहे हैं, ई-कॉमर्स के ऊपर आना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी मार्केट रेंज बहुत बड़ी हो जाती है। मतलब कोई शख्स है वो लाहौर में या इस्लामाबाद में कहीं पे भी बैठ के बिज़नेस कर रहा है तो एक स्पेसिफिक ऑडियंस को रीच कर रहा है। ऑनलाइन के अंदर या सोशल मीडिया की पावर ये है कि वो पूरे पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस को डील कर रहा होता है। इसके अंदर सोशल मीडिया के अंदर जहाँ पर है वहाँ पे डीजी ऐप भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि आपको किसी भी कुरियर कंपनी की सर्विस चाहिए होगी तो आपको सिंगल ऐप के अंदर तमाम तर सहूलियात मिल जाएंगी। अगर आपका कंसर्न है कि जी मेरी फेवरेट कुरियर कंपनी फ़लाँ है, तो आप उसके साथ भी आप सिंगल वन विंडो के साथ जाएंगे और आपको तमाम तर कुरियर कंपनीज़ का जो एक्सपीरियंस है वो एक ही जगह पर मिल जाएगा।